ये देखिए दोस्तों, आपने गैस की आवाज़ सुनी कुछ इस तरीके से। गैस सबसे पहले इसको बनाते हैं। बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो गुड़ का पानी है वो मैं इसमें डाल देता हूँ। यह बायो एंजाइम पौधों पर सुपर टॉनिक के रूप में कार्य करता है। यह प्राकृतिक जैविक कीटनाशक और जैविक उर्वरक है। दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और बिल्कुल दुरुस्त होंगे। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ बायो एंजाइम। आपको बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगा आपको। और इसका गार्डनिंग में बहुत ही अच्छे से आप उपयोग कर सकते हैं और अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ, फल और उस पर सब्जियां ले सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। घरेलू कामों में इसका बहुत तरीके से बायो एंजाइम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं वो आपको सारे फ़ायदे बताने वाला हूं। उनमें से कुछ, वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, लेकिन मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप इसे कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो वीडियो पर आप बने रहिएगा। सबसे पहले इसको बनाते हैं। बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। बनाने के लिए दोस्तों आपको इस तरीके से फलों के छिलके चाहिए होंगे, फलों के या फिर सब्जियों के। जैसे ये संतरे के छिलके मैंने ले लिए, इनके छोटे छोटे पीस कर लिए। ये संतरे के छिलके आप नींबू के ले सकते हैं, आप मौसमी के ले सकते हैं, आप कीनू के ले सकते हैं। इनको 2 दिन तक एकत्र कर लें। 2 दिन से अगर ज़्यादा पुराना हो जाए तो वो ठीक नहीं रहता, वो सड़ने लगता है। कोशिश करें कि 2 दिन के एकत्र किए हुए थोड़े ताज़ा से हों, तभी आप इसका बायो एंजाइम बनाएं। तो इसके अलावा आप गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो फूल झड़ जाते हैं हमारे, उससे भी आप बायो एंजाइम बना सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ों से आप बायो एंजाइम बना सकते हैं। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप जो साइट्रिक्स होते हैं, जो खट्टे फल वाले फलों के जो छिलके होते हैं, उनसे आप बायो एंजाइम बनाइए। और जो उनका बायो एंजाइम बनता है वो बहुत ही पावरफुल होता है और उसमें से जो स्मेल आती है, सुगंध आती है, वो भी मनमोहक और काफ़ी अच्छी स्मेल भी आती है। तो मैं संतरे के छिक्कल का यूज करने वाला हूँ। तो बनाने के लिए मैंने ये छिलके लिए हैं, संतरे के छिलके। और आपको आवश्यकता पड़ेगी दूसरा गुड़ की, 100 ग्राम गुड़ की। तो मैंने 100 ग्राम गुड़ ले लिया। और ये आपको आवश्यकता पड़ेगी एक एयर टाइट बोतल की। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, सभी घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह की बोतल की 2 लीटर की बोतल जो होती है उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। तो ये थोड़े केले के छिलके भी लिए मैंने साथ में। तो इसको मिक्स करके बना रहा हूँ। आप चाहे तो मिक्स करके भी बना सकते हैं, जितने भी फलों के छिलके होते हैं फ्रूट के, उनको मिक्स करके भी बना सकते हैं। और आप चाहे तो उनको अलग अलग भी बना सकते हैं। मैं तो फिलहाल 2 फलों के छिलकों को मिक्स करके बना रहा हूँ, संतरे के और केले के। तो चलिए इसको पहले बोतल में हमें डालना होगा। बोतल में डालने के लिए इसके टुकड़े कर लेने, छोटे छोटे मैंने टुकड़े कर लिए हैं। तो मैं ये बनाना के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेता हूँ छिलकों के, हाथ से ही। तो दोस्तों मैंने केले के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब इसको जितना भी ये जो हमारे फलों के छिलके हैं, इसको हमें इसके अंदर भरना है, बोतल के अंदर। और बोतल को इन छिलकों से आधा भरना है, पूरा नहीं भरना है दोस्तों, आधा ही भरना है। तो मैंने भरता, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप भरते जाएं इस तरीके से। थोड़ा टाइम लगने वाला है लेकिन हो जाएगा ये। दोस्तों मैंने बोतल को आधा भर दिया छिलकों से। आधा ही भरना है, ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि हमें पानी भी डालना पड़ेगा इसमें। तो आधा ही भरने की कोशिश करें। और आपको गुड़ का क्या करना है, जो आपने गुड़ लिया है उसको आपको पानी में घोल लेना है। थोड़ी देर रख दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट। तो ये घुलने के बाद कुछ इस तरीके का हो जाएगा। 100 ग्राम जो गुड़ होगा इस तरीके से घुलने के बाद हो जाएगा। अब इस पानी को इसके अंदर डालना है आपको। गुड़ जो है दोस्तों, जो इसको सड़ने की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन की, क्रीवण की, उसको बहुत जल्दी कर देगा और उसको बढ़ा देगा। और जो इसे बनने का टाइम लगेगा दोस्तों, 3 महीने का इसको बनने का टाइम लगेगा। आप इसके अलावा दोस्तों ईस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खमीर आता है ईस्ट, उससे आपका और भी जल्दी बायो एंजाइम बन के तैयार हो जाएगा। मैं बिना ईस्ट के बना रहा हूँ, जो भी हमारे घर में सामग्री होती है उसी से बना रहा हूँ, मार्केट से कुछ भी नहीं लाया हूँ। तो मैं इसी तरह बनाता हूँ। तो ये जो गुड़ का पानी है वो मैं इसमें डाल देता हूँ। ये गुड़ का पानी डाल दिए, इससे हमारी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है जो बहुत जल्दी होगी और ये जल्दी बन के तैयार होगा। और अब हमें इसमें पानी डालना है दोस्तों। पानी इतना डालना है कि 20% जगह खाली रहे। पूरा इसको ऊपर तक फुल नहीं करना है। वो इसलिए कि जब फर्मेंटेशन होगा, जब ये हमारे छिलके सड़ना शुरू होंगे तो उसमें से गैस निकलती है।
और उस गैस की वजह से आपकी बोतल फट भी सकती है। तो उस गैस को इकट्ठा होने के लिए उसके लिए स्पेस भी चाहिए, जगह भी चाहिए, इसलिए आपको 20% हिस्सा खाली रखना पड़ेगा। तो मैं 20% हिस्सा इसका छोड़ देगा। तो दोस्तों 20% हिस्सा देख सकते हैं आप, 20% करीब मैंने इसका हिस्सा छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें गैस बनने वाली है। जब भी फर्मेंटेशन होगा तो इसमें गैस बनने वाली है। अब इसको आपको ढक्कन को कस के बंद कर देना बिल्कुल टाइट तरीके से। अब इसको हमें छायादार स्थान पर रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। और अब इसमें गैस बनना स्टार्ट होगी, तो आपको डेली गैस को निकालना पड़ेगा। अगर आप गैस को नहीं निकालेंगे तो आपकी बोतल फट भी सकती है, इसमें दरार आ सकती है। गैस निकालने के लिए आपको किस तरीके से गैस निकालना है, आपको 1 हफ्ते तक डेली सुबह शाम जो इसमें बनने वाली गैस है उसको निकालना बेहद ही ज़रूरी है। तो आप सुबह शाम क्या करना है, सुबह के टाइम पे आपको ढक्कन हल्का सा ढीला कर देना ऐसे, तो गैस हमारी निकल जाएगी। जैसी गैस निकलेगी फिर आप टाइट कर दें। शाम को भी यही प्रक्रिया करनी है, आपको ढक्कन को ढीला करना है और फिर टाइट कर देना है जब गैस निकल जाए। 1 हफ्ते तक ऐसा करना है लगातार। और उसके अगले हफ्ते आपको क्या करना है, ये जो आप काम कर रहे हैं गैस निकालने का सुबह शाम, उसको आपको 1 टाइम कर देना है। फिर उसके अगले हफ्ते आपको क्या करना है, उसके अगले हफ्ते आपको 1 दिन छोड़ के गैस निकालनी, मतलब जैसे आज गैस निकाली तो कल नहीं निकालनी है आपको, फिर उसके अगले दिन इस तरह करके 1-1 दिन करके इसकी गैस निकालनी है। क्योंकि जैसे जैसे सड़ना शुरू होगा हम गैस निकालते जाएंगे तो गैस बनना इसमें कम होती जाएगी। तो इस तरह इसको बनने में 3 महीने लगेंगे। तो 3 महीने के बाद ही पूरी तरीके से तैयार होगा। तो मिलता हूँ दोस्तों इसकी अपडेट के संग आपसे, तब तक वीडियो पे बने रहिएगा और देखते हैं कितने दिन में तैयार होता है और उसका यूज भी करके बताऊंगा, इसके कहाँ कहाँ फ़ायदे हैं वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों 1 दिन हो गया इसे और देखते हैं कि इसमें गैस बनी है कि नहीं, और निकाल के देखते हैं ढक्कन ढीला करके निकलती है कि नहीं गैस। देखिए गैस की आवाज़ आपने सुनी, इस तरीके से गैस बनेगी। और मैं इसकी डेली गैस निकालने वाला हूँ इसी तरीके से। दूसरे दिन मैं गैस निकालना भूल गया था इस बोतल से, तो अब मैं तीसरे दिन निकाल रहा हूँ, देखता हूँ इसमें कितनी गैस बनी है। ये देखिए दोस्तों, आपने गैस की आवाज़ सुनी, कुछ इस तरीके से गैस निकली है इसकी। देखिए बाहर भी गिर गया थोड़ा पानी, काफ़ी तेज़ गैस निकली है इसकी। तो देखिए दोस्तों कितनी ज़्यादा गैस बन गई थी इसमें, क्योंकि मैं 1 दिन इसे निकालना भूल गया था गैस को। तो आप इस तरीके से ना करें, गैस को आपको डेली निकालना है। मैं 1 दिन भूल गया था किसी कारणवश, तो इस वजह से देखिए इतनी प्रेशर से गैस निकली, जैसे कोल्ड ड्रिंक की निकलती है, हम बोतल को हिला देते हैं प्रेशर से बाहर आता है सोडा, उसी टाइप से बिल्कुल गैस निकली इसकी। तो सावधानी बरतनी है आपको, गैस निकालते रहना है। अगर नहीं निकालेंगे तो आपकी बोतल फट सकती है। वैसे तो ये 3 महीने में बन के तैयार हो जाता है जो हमारा बायो एंजाइम है, लेकिन आप अगर अच्छे से बनाना चाहते हैं पूरी तरीके से, तो इसमें बनने का जो समय है दोस्तों 4 महीने का समय लगता है। तो मैं पूरे 4 महीने का समय लगाऊंगा और 4 महीने इंतज़ार करूंगा, उसके बाद ही आपको अपडेट दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं 4 महीने के बाद। दोस्तों ये जो अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे 4 महीने का अपडेट दिखा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं ये हमारा बायो एंजाइम पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है। आप इसका कलर देख सकते हैं, संतरे के छिलकों का कलर देख सकते हैं। ये बायो एंजाइम पौधे पर सुपर टॉनिक के रूप में कार्य करता है। ये एक प्राकृतिक जैविक कीटनाशक और जैविक उर्वरक है, जिससे पौधे की मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहती है और पौधा स्वस्थ रहता है। इस्तेमाल करने से पहले इसे हिला लेना है। और अब आप देख सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार की गैस नहीं बन रही है। शुरुआत के 15-20 दिन इसमें काफ़ी गैस बनती है, तो उस समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, समय समय पर गैस निकालनी होगी। अब इसमें किसी भी प्रकार की गैस नहीं बन रही है, तो अब इसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैंने गुड़हल का पौधा ले लिया है और इसकी मिट्टी की गुड़ाई आपको अच्छे से कर लेना। सबसे पहले मैं मिट्टी में इस्तेमाल करूँगा, उसके बाद कीटनाशक के रूप में। तो आपको पौधे की गुड़ाई कर लेनी है मिट्टी की, अच्छे तरीके से उसे भुरभुरा बना लेना इस्तेमाल करने से पहले। दोस्तों ये मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ के विघटन को तेज कर देता है, यानी कि उन्हें डिकम्पोज जल्दी कर देता है। जो भी फूल पत्तियाँ अवशेष होते हैं किसी प्रकार के, जिससे मिट्टी हमारी उपजाऊ बनी रहती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, फूल और फलों की संख्या और गुणवत्ता को बढ़ाता है। ये जड़ प्रणाली को बहुत ही मजबूत करता है, जिससे जड़ें अधिक गहराई तक फैल पाती है और पोषक तत्वों को बेहतर अवशोषित कर पाती है।
इससे पौधे की पकड़ मिट्टी मजबूत होती है और वे सूखा भी बर्दाश्त कर लेते हैं। इससे जड़ों को पोषक तत्व बेहतर रूप से मिलते हैं और पौधे की वृद्धि और विकास तेज होता है। ये मिट्टी की संरचना में सुधार कर उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाता है, जिससे पौधे को पोषक तत्व लगातार मिलते रहते हैं। ये एक प्राकृतिक और किफायती उर्वरक है, इससे लंबे समय तक मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर पौधों को विभिन्न रोगों और कीटों से बचाने में सहायक होता है। ये मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाकर फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण को रोकता है, जिससे पौधा स्वस्थ और मजबूत रहता है। चलिए मैं मिट्टी में इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इसे अच्छी तरीके से हिला लेना, जिससे बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसकी मात्रा आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 लीटर पानी में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 10 ml लेना पड़ेगा, और अगर आप 10 लीटर पानी में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 100 ml लेना पड़ेगा। दूसरी तरीके से आपको समझाऊँ तो 90% पानी में आपको 10% भाग बायो एंजाइम का लेना है। फिलहाल मैं अंदाजे से ले रहा हूँ, और इसे डब्बे में मैंने थोड़ा पानी ले लिया, उसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा। अच्छे से मिक्स करके ही आपको डालना है, और पौधे की जड़ों और मिट्टी में काफ़ी अच्छे से आपको डाल देना है। ध्यान रहे गुड़ाई पहले पौधे की कर लेनी है, जिससे कि जो भी पोषक तत्व है बायो एंजाइम के पौधे की जड़ों तक बहुत ही आसानी से पहुँच पाए और पौधा हमारा ग्रोथ कर पाए। इसके इस्तेमाल से दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है बढ़ जाती है, जिससे कि पौधा हमारा तेज़ी से वृद्धि करता है। ये दूषित मिट्टी का शुद्धिकरण कर देता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल दोस्तों हर 15 दिन में आपको अपने पौधे के ऊपर करना होगा। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका प्रयोग आप कीटनाशक के रूप में कैसे कर सकते हैं। ये मेरे गुलदाउदी के पौधे हैं, और देखिए इस पर कलियाँ बनी हुई है। इसमें कुछ कीटों की समस्या होती है, जैसे कि माहू कीट लग जाते हैं इस पर कभी कभी, और इस पर कैटरपिलर भी लग जाते हैं और मिलीबग भी लग जाते हैं। इन सबको आप दूर रखना चाहते हैं तो आप बायो एंजाइम का स्प्रे कर सकते हैं कीटनाशक के रूप में। तो इसकी मात्रा कितनी लेनी है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो बायो एंजाइम है कीटनाशक के रूप में ये भी बहुत अच्छा कार्य करता है, और इससे बहुत तरह के कीट पौधों से दूर रहते हैं। तो अगर आप कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में आपको 5 से 10 ml बायो एंजाइम की मात्रा को लेना है, और उसे मिक्स कर लेना। फिलहाल मैं अंदाजे से इसकी मात्रा को ले रहा हूँ, और पानी भी मैंने अंदाजे से लिया। आप चाहें तो इसे नाप के यही क्रिया कर सकते हैं। तो इतना पानी मैंने ले लिया है। अब इसको मैं इसमें डाल दूंगा। इसमें आपको पूरा डाल देना 5 से 10 ml जो भी आपने निकाला है। तो इसको आपको पंप करके अच्छे से हिला के स्प्रे करना है। दोस्तों अगर बायो एंजाइम का इस्तेमाल आप कीटनाशक के रूप में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बायो एंजाइम को छान जरूर लेना है, किसी सूते कपड़े की सहायता से। मैं छानना भूल गया था, और अच्छे से हिला लेना है। अगर आप छानेंगे नहीं तो आपके पंप में फंस के आपके पंप को ख़राब कर सकता है। और जो भी पौधे में आपके कीटों की समस्या हो रही है उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं। और आप किसी भी प्रकार की बागवानी करते हैं, चाहे फलों की बागवानी हो या फूलों की हो या फिर सब्जियों की हो, तो उस पर आप स्प्रे करिए। आपका पौधा हेल्दी स्वस्थ रहेगा, और फल और फूलों की संख्या बढ़ेगी, और क्वालिटी में भी उनके सुधार होगा। अगर आप कृषि करते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में इसको बनाकर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो रासायनिक खादों पर निर्भरता होगी वो कम हो जाएगी, और आपकी लागत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से आपके पौधे और मिट्टी को खाद उपलब्ध कराएगा, पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा, और कीटों से भी बचाएगा। दोस्तों इस बायो एंजाइम का प्रयोग हम कृषि और बागवानी में तो करते ही हैं, इसके अलावा भी इसके अनेकों फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसे आप घरेलू क्लीनर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मेरे क्षेत्र का विषय नहीं है, क्योंकि मैं बागवानी संबंधित ही वीडियो डालता, फिर भी मैं चाहता हूं कि जब भी आप बायो एंजाइम बनाएं तो उस बायो एंजाइम का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें, और इसे हर क्षेत्र में प्रयोग करके इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों ये कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है, और किसी भी स्थान को बैक्टीरिया मुक्त बनाता है। इसलिए जब भी आप पोछा लगाएं तो उस पानी में 1-2 ढक्कन इस घोल को मिला लीजिए बायो एंजाइम के, और उस पानी से जब भी आप पोछा लगाएंगे तो उस स्थान को ये बिल्कुल तरीके से बैक्टीरिया मुक्त कर देगा। और जो फर्श पे जो भी कीड़े मकोड़े आते हैं, जैसे चींटियाँ हो गई, तिलचट्टे हो गए, कॉकरोच हो गए, वो भी इसकी दुर्गंध से दूर रहेंगे। किसी भी स्थान को आप अगर दुर्गंध मुक्त बनाना चाहते हैं तो इसे पानी में मिलाकर इसका स्प्रे कीजिए, और देखेंगे कि वहाँ से दुर्गंध गायब हो जाएगी। इसका इस्तेमाल आप टॉयलेट क्लीनर के रूप में कर सकते हैं। ये बाथरूम सिंक शौचालय की सफाई के लिए उत्तम है। इसकी सहायता से आप टाइल्स पर लगे दाग हटा सकते हैं, चाहे टाइल्स बाथरूम में लगी हो, किचन में लगी हो या फिर शौचालय में लगी हो। इसका प्रयोग आप फलों और सब्जियों से कीटनाशकों और अन्य रसायनों को साफ करने के लिए कर सकते हैं। जो भी हम बाजार से सब्जियां और फल लाते हैं उसमें जहरीले कीटनाशक लगे होते हैं, उसको धोने के लिए आप इस घोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप कपड़ों पर लगे जिद्दी दागों को हटाने के लिए भी कर सकते हैं। इसकी सहायता से दाग आसानी से हट जाते हैं।
इसकी सहायता से दोस्तों आप खिड़कियों के शीशे और घर में लगे दरवाजे को भी साफ कर सकते हैं। आपके गिलास या शीशे में किसी भी प्रकार का दाग होगा तो उसको ये समाप्त कर देगा। इसका प्रयोग आप बर्तनों पर लगी चिकनाई को हटाने या बर्तन धोने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और अनेकों जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है। इतने सारे लाभ और फ़ायदे जानने के बाद भी अगर आप इस बायो एंजाइम को नहीं बनाते तो यह बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।